क्या हमारे लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि चुनने का मौजूदा तरीका है सही? क्या चुना हुआ जनप्रतिनिधि सही मायनों में समूची जनता का करता है प्रतिनिधित्व? जनता के उस मत का क्या औचित्य जो उसने चुनाव में चुने हुए जनप्रतिनिधि के खिलाफ दिया हो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास करेंगे जो हम में से हर किसी के मन में अक्सर आता है, परंतु मलाई खा रहे सत्ता और विपक्ष में बैठे नेता इस पर चर्चा करने से गुरेज करते हैं। और अगर भूले से भी किसी ने ये बात कह दी तो उसका मुंह ही अब कहकर बंद कराने की कोशिश की जाती है कि अमुक व्यक्ति या संगठन तो लोकतंत्र पर सवाल उठा रहा है, जबकि इन सवालों के जवाब असल में लोकतंत्र को और मजबूत करने के साथ साथ जनता जनार्दन के लिए और हितकर ही साबित होंगे। तो चलिए हम सीधे चलते हैं अपने आज के महत्वपूर्ण विषय पर। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और 3 दिसंबर को इसके नतीजे भी आ जाएंगे, जिसके बाद नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हुए हैं, जहां मतगणना होने के पश्चात जीते हुए उम्मीदवार मिलकर बहुमत के आधार पर विधि सम्मत नई सरकार और मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अब यहाँ पर एक यक्ष प्रश्न खड़ा होता है, जो कि जीते हुए जनप्रतिनिधियों के जनप्रतिनिधित्व को कटघरे में खड़ा करने का काम करता है और जिस पर बीच बीच में बहस होती रही है और राजनीतिक विद्वानों ने अपने सवाल भी खड़े किए हैं। अपने यहाँ आमतौर पर देखने में आता है कि ज्यादातर चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी 30 से 45% मत पाकर चुनाव जीत जाते हैं और फिर उस सीट का जनप्रतिनिधि वही होता है, वही उस सीट का मालिक होता है, यानी 100% जनता का प्रतिनिधि बन जाता है। जबकि असल में 55 से 65% मत उसके खिलाफ गए होते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या जनप्रतिनिधि चुने जाने का इस लोकतंत्र में यह आदर्श तरीका है? सवाल यह भी कि चुनाव में जितने फीसदी मत जीते हुए प्रत्याशी के खिलाफ पड़े थे, उन मतों का क्या अस्तित्व रह गया? सवाल यह भी खड़ा होता है कि ऐसे में लोकतंत्र की उस परिभाषा का क्या जिसमें लिखा है कि देश और देश में बनने वाली सरकार में हर व्यक्ति का समर्थन और भागीदारी होनी चाहिए, जबकि चुने हुए प्रत्याशी और बनी हुई सरकार के खिलाफ 50 या इससे ज्यादा फीसदी लोगों ने चुनाव में मतदान कर रखा होता है। क्या इन सवालों के सही जवाब नहीं खोजे जाने चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र में तो सरकार सभी लोगों की, सभी के लिए और सभी के समर्थन द्वारा बनी सरकार होती है। नमस्कार, जय हिंद।